दोस्तों वैसे तो यूनाइटेड स्टेट और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बावजूद भी अगर सऊदी अरेबिया यूएस की किसी कंपनी को नहीं बल्कि भारत के एक स्टार्टअप को अपने कंट्री में बड़ी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए परमिशन देता है तो हमारे हिसाब से आज की ये सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। फिलहाल ऐसी ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है भारत और सऊदी अरेबिया से जुड़ी हुई, जिसके बारे में A to Z डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जैसे कि यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जहां पर यूएस के पास में दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चर यानी कि टेस्ला है। इसके बावजूद भी रिसेंटली जो पिछले सप्ताह की बात है, जहां पर G20 YEA इंडिया समिट 2023 के इवेंट के दौरान सऊदी अरेबिया वेंचर स्टूडियो और भारत के बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप प्रेवेक डायनेमिक्स के साथ में एक बड़े MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया जाता है, जिसके बाद भारत की कंपनी प्रेवेक डायनेमिक्स सऊदी अरेबिया में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जा रही है। और इस MOU के दौरान ये भी बताया गया है कि ये पहली फैक्ट्री सऊदी अरेबिया में है। इसके बाद मल्टीपल फैक्ट्रीज को अलग अलग कंट्रीज में सेटअप किया जाएगा। सबसे पहले सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद गल्फ कंट्रीज और कई यूरोपीय देशों में अपना प्रोडक्शन सेटअप करने के लिए इस बड़े MOU को साइन किया गया है। जहां पर हुए इस एग्रीमेंट के दौरान ये भी बताया गया है कि सऊदी अरेबिया का लक्ष्य है कि बनने वाले नए कारखाने से करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक कारों को मैन्युफैक्चर करके रोल आउट किया जाएगा। अब ये कंपनी इतनी ज्यादा खास क्यों है, इसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि साउथ इंडिया वेंचर स्टूडियो के CEO मंसूर अल सानूनी ने कहा है कि हम दोनों साथ में मिलकर के इंटरनेशनल मार्केट में करीब $31 बिलियन के अलग अलग इकोनॉमिक बिजनेस को अनलॉक करने वाले हैं इस कंपनी के साथ में मिलकर के। और अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ड्राइविंग के लिए व्हीकल्स को तैयार किया जाएगा। दोनों ही कंट्रीज के बीच में हुए इस MOU का मकसद यही है कि यूरोपीय सहित कई देशों के अंदर जो ईवी मार्केट है उसके ऊपर अपना काफी बड़ा परसेंटेज कैप्चर किया जाए। अब बात करते हैं इस कंपनी की खासियत की, तो सबसे पहले भारत का बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप प्रेवेक डायनेमिक्स, जिसने पिछले साल अपनी डिफाई इलेक्ट्रिक कार जो कि एक SUV था उसका इनॉग्रेशन किया था। इस कार की खासियत ये थी कि इसे एक बार चार्ज करने पे करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तैयार की गई ये SUV करीब 402 bhp पावर ट्रेन और मैक्सिमम पावर 620 Nm टॉर्क को पैदा कर सकती है। वहीं भारत के अंदर इस EV को लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट थी वो करीब 40 लाख के आसपास थी। लेकिन क्योंकि इनिशियल फेज में स्टार्टअप है, इसके अलावा प्रोडक्शन भी बड़े स्केल पर नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्राइस है वो इतना ज्यादा था। और जैसा कि अब सऊदी अरेबिया के साथ में MOU साइन किया गया है, यानी कि मास प्रोडक्शन होने वाला है, एक साल में करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक कारों को रोल आउट किया जाना है, तो डेफिनेटली प्राइस ड्रॉप होंगे। इसके अलावा सीधा कंपटीशन रहने वाला है टेस्ला के साथ में। और दूसरा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब बड़े स्केल पर वहां पर भी EVs को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन की बात यह है कि सऊदी अरेबिया के पास टेस्ला जैसे बड़े ऑप्शन होने के बावजूद भी इन्होंने एक भारतीय स्टार्टअप को चुना, ये हमारे लिए बड़ी बात है। अगर हम कुछ डेटा एंड फैक्ट्स पर नजर डालें कि आखिर दोनों देशों के बीच के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, तो सऊदी अरेबिया भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, चाइना और UAE। हमारे देश के अंदर इंपोर्ट होने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका 4.14% हम सिर्फ सऊदी अरेबिया से ही इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा एनर्जी सेक्टर यानी कि जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है उसका 18% सऊदी अरेबिया से किया जाता था। और साल 2021 और 22 में दोनों देशों ने करीब $42.8 बिलियन का ट्रेड कंप्लीट किया है। और सिर्फ हम सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि हमारा एक्सपोर्ट भी सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा है। हम इंजीनियरिंग गुड्स, राइस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, टाइल्स और कई प्रकार की मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।